नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। केंद्रीय मंत्री सह क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने सूर्यगढ़ प्रखंड के पय, पोखरामा, धनौती, शोधनी, लक्ष्मीपुर समेत कई गांवों का दौरा किया और जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पोखराम गांव में लोगों ने सांसद के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिसे सांसद सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मौजूद अधिकारियों को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। इस मौके पर ललन सिंह ने कहा कि जब हम सांसद बने थे तो पोखरामा गांव आए थे तो हिचकौले खाते हुए आए थे, उसके बाद से सभी समस्याओं का निदान हो चुका है। आज सड़कें चकाचक है। आज बिहार से सड़कों का जाल भी टूट चुका है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानगंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए टोटो चालक से लूटपाट और मारपीट के मामले में 12 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी नवीतम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से लूटा गया टोटो, 4 मोबाइल फोन, 1 देशी कट्टा और 3 खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान देव ठाकुर उर्फ कल्लू, सुभाष कुमार चौधरी उर्फ राजा और ओमकार रजक उर्फ काली के रूप में हुई है। डीएसपी ने कहा कि देव ठाकुर और ओमकार रजक का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। भागलपुर से रिपाज की रिपोर्ट। कल दिनांक 12/9/2025 को सुल्तानगंज थाना में एक सूचना मिली कि एक जो वादी हैं उनके द्वारा सूचना मिली कि उनके द्वारा उनसे 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हथियार दिखाकर एवं मारपीट कर उनका टोटो, मोबाइल एवं कुछ रुपए लूटने की बात, उन्होंने छीन लेने की बात बताई गई। तो इस संदर्भ में सुल्तानगंज थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज किया गया और सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया। कल दिनांक 12/9 सुल्तानपुर से उज़्बेकिस्तान धाम में जितिया पर्व के अवसर पर बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों से आई महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। यह पर्व महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। नहाय खाई के दिन महिलाएं तड़के सुबह गंगा स्नान और पूजा पाठ करने के लिए घाट पर पहुंची। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इसी दौरान एक महिला गंगा में डूबने लगी। हालांकि वहां मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत महिला को बचाया और इलाज के लिए रेफर कर दिया। उज़्बेकिस्तान मंदिर के महंत प्रेमचंद गिरी ने बताया कि आज नहाय खाए और कल महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। भीड़ को देखते हुए गंगा घाट पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। भागलपुर से रियाज खान की रिपोर्ट। मझौलिया प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने 3 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के खिलाफ खाद्य गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच के बाद तीनों दुकानदार फरार हो गए हैं। एमओ जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि बहुअरवा के दुकानदार लक्ष्मी राय, चनायन बांध के दिलीप पासवान और मंजू देवी ने गोदामों का भौतिक सत्यापन किया है। जांच के दौरान तीनों के गोदाम में स्टॉक कम पाया गया और वे मौके से दुकान बंद करके भाग गए। इन दुकानदारों पर आरोप है कि वे उपभोक्ताओं से कहते हैं कि उनके पास अनाज उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीतामढ़ी पुलिस ने एक निजी फाइनेंस बैंक के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली एक फर्जी कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एससीआरपी पोर्टल पर दर्ज करी गई शिकायतों के बाद की गई। साइबर डीएसपी आलोक कुमार ने बताया कि एक फर्जीवाड़े के कुल 14 मामले विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने नानपुर थाना क्षेत्र के भदियन गांव निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया। अशोक से पूछताछ के बाद पुलिस ने सिवान से उसके सहयोगी मोहम्मद नौशाद खान को भी गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, गृह मंत्रालय का जो साइबर पुलिस पोर्टल है और समन्वय पोर्टल है, उससे हम लोग को डेटा आते रहता है। ये जो सस्पेक्टेड अकाउंट है, जो म्यूल अकाउंट उसको बोलते हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड का पैसा जाता है, तो वैसा ही एक म्यूल अकाउंट हम लोग को मिला उज्जीवन बैंक सीतामढ़ी का। तो उसका हम लोगों ने फिर सत्यापन करवाया तो पता चला कि ये जो बैंक है, बैंक खाता है, ये मई 2025 में खुला है और 2 महीना के अंदर इस खाता में 1 करोड़ 30 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया।
कितना पैसा आया और गया इस खाता में। फिर उस जो खाता था, संबंधित खाता का KYC निकाला गया तो पता चला कि ये खाता जो है वितस्त्रता माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड नाम से एक कंपनी है रजिस्टर्ड, उसका करेंट अकाउंट का खाता है। नरकटियागंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए CSP संचालक से 1.80 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरकटियागंज के SDPO जयप्रकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से एक बाइक, एक पिस्टल का मैगजीन, एक मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बरामद की गई बाइक भी चोरी की है। हालांकि पुलिस लूटी गई राशि को अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। अनुमंडल में 2 घटना प्रतिवेदित हुआ था। एक घटना 5/9 को साठी थाना क्षेत्र में एक मीट व्यवसायी से 2200 रुपया एवं एक मोबाइल 3 अपराधकर्मी जो मोटरसाइकिल से पर सवार थे भवटा के पास से छीन लिए थे। दूसरा घटना घटा था 9/9/25 को और ये भी घटना मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधकर्मी एक CSP संचालक से 1,80,000 रुपया, एक मोबाइल, बैग और बैग में रखा उसका आधार कार्ड वगैरह जो है छीन लिया था। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत बेतिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस महीने विभिन्न थानों में दर्ज शिकायतों के आधार पर 35 गुमशुदा और चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 6.30 लाख है। बेतिया के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 313 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 43.30 लाख है। यह अभियान लोगों के खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करके उन्हें वापस दिलाने पर केंद्रित है। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। गोपालगंज में कुछ देर की बारिश ने नगरपालिका की व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया, जिससे सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगरपालिका बड़े बड़े दावे करती है कि शहर में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर है, लेकिन आज की स्थिति ने इन दावों की सच्चाई सामने ला दी है। जिन नालों को पानी निकासी के लिए बनाया गया था वे पूरी तरह से जाम दिखे, जिससे सड़कों पर जलमगाव हो गया। इस गंदे पानी से लोगों को मजबूरन निकलना पड़ा, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह स्थिति दिखाती है कि शहर की बुनियादी सुविधाएं बदहाल है। गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फारबिसगंज के राम मनोहर लोहिया पथ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टॉक रूम में रविवार सुबह आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए की दवाएं और अन्य सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत PHC प्रभारी डॉक्टर राजीव बसवा और एग्रीशन विभाग को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अस्पताल प्रबंधन ने इसे शॉर्ट सर्किट बता रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने के समय बिजली थी ही नहीं। नुकसान का सही आकलन तो फिलहाल स्टॉक का मिलान करने के बाद ही हो पाएगा। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। लगभग सवेरे हमको पता चला कि 5 बजे लगभग 5:45 बजे PHC में स्टोर में आग लगी हुई है। तो फिर हम आए देखे कि यहाँ आग लगी हुई है। फिर फायर ब्रिगेड को फोन दिया गया, तो तुरंत फायर ब्रिगेड भी आ गया और आग पे 3 घंटा लगा काबू पाने में। लेकिन स्टोर में जितना भी सामान था, मेरे मेडिसिन वगैरह सारा जल गया है। और कोल्ड चेन में जो बच्चों का टीकाकरण का वैक्सीन जो होता है वो सारा जल गया है। देखिए, क्षति के बारे में तो आकलन करने के बाद ही बताया जा सकता है। आकलन करने के लिए निर्देश दे दिया है कि शाम तक जो है, और शाम तक या कल सवेरे जो है आकलन आप लगा दें, ताकि नुकसान हुई संपत्ति का कितनी राशि की मोटा मोटी अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते। किस तरह की दवाइयों का इसमें कोल्ड
जो बच्चों का टीकाकरण का जो दवाइयाँ होती हैं वो था, और कुछ जनरल दवाइयाँ भी थी। उसी में आग लगने का क्या शॉर्ट सर्किट से लगा है या कोई असामाजिक तत्वों द्वारा लगा है, क्या आशंका है? यानी असामाजिक तत्वों के बारे में कोई न संभावना है न कोई जानकारी है। असामाजिक तत्वों के द्वारा नहीं हुआ है। सर भंडारण नालंदा में पिछले 4 महीनों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे कार्यालय परिचारी के अभ्यर्थियों ने शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सरकार और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भेजे गए सभी 96 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और उन्हें वेतन भी मिल रहा है, लेकिन डीआई कार्यालय में तैनाती के लिए भेजे गए 60 अभ्यर्थियों को टालमटोल कर परेशान किया जा रहा है। वे कहते हैं कि डीईओ कभी विभाग को कभी जिलाधिकारी के पास जाने को कहता है। नालंदा के बिहार शरीफ से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। कुर्था विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी के बीच अब महिलाएं खुलकर जेडीयू नेता उत्तम कुशवाहा के समर्थन में आ गई हैं। महिलाओं का कहना है कि उत्तम कुशवाहा ही इस विधानसभा की दशा और दिशा बदल सकते हैं और उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। महिलाओं का मानना है कि उत्तम कुशवाहा एक युवा, ऊर्जावान और समर्पित नेता हैं, जिन्होंने बिना विधायक बने ही क्षेत्र के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तम कुशवाहा ने कई सामाजिक कार्य किए हैं और हमेशा महिलाओं के सम्मान और विकास के लिए खड़े हैं। महिलाओं ने उत्तम कुशवाहा को अपने बेटे जैसा बताते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह कुर्था की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। वहीं उत्तम कुशवाहा ने भी महिलाओं के समर्थन पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि कुर्था की सभी महिलाएं उनकी मां जैसी हैं और वे उन्हें सभी को दुखी नहीं होने देंगे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अरवल के एसपीएम महाविद्यालय के नए प्राचार्य अरुण कुमार रजक पर शनिवार दोपहर को मणिकपुर थाना क्षेत्र के साहूपुर गांव के पास अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। प्राचार्य अरुण कुमार रजक हर दिन की तरह कॉलेज से अपने घर जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके सर में गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल प्रिंसिपल को कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। प्रिंसिपल ने मणिकपुर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बता दें कि अरुण कुमार रजक ने 1 महीने पहले ही 7 अगस्त को कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाला था। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस को लखनऊ थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महज 23 घंटों के भीतर लूटे गए 2,01,000 और अन्य सामान के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 10 सितंबर 2025 को कमलदहा पुल पर हुई लूट के बाद पुलिस ने तकनीकी टीम और गुप्त सूचना के आधार पर जांच शुरू की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस घटना में गुड़ाकरपुर के श्रवण कुमार महतो और उसके साथी शामिल हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रवण कुमार महतो के घर पर छापा मारा, जहां से उनके पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। श्रवण की निशानदेही पर पुलिस ने इस कांड के पीड़ित वाहन चालक दुखी साहू के घर से भी 41,000 बरामद किए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि वह इस साजिश में शामिल थे। कुल मिलाकर पुलिस ने 2,00,000 रुपए की नाशी और लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। मधुबनी से स्नेहानंदा मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ थाना अंतर्गत 3 दिन पहले घटित एक लूट की घटना का पुलिस ने तुरंत उद्भेदन करते हुए 3 दिनों के अंदर ही लूटा गया पैसा और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज से करीब 3 दिन पहले लखनऊ थाना क्षेत्र में एक आईटीसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसका जो चालक है वो अपनी पिकअप के साथ जा रहा था और पूरे दिन भर में जो पैसा इन्होंने कलेक्ट किया था करीब 3.5 लाख के करीब ये लेके जा रहा था। रास्ते में इसको कुछ लोगों ने रोका, हथियार दिखाया और पैसा इसका लूट लिया। तो तुरंत पुलिस ने लूट का केस दर्ज किया था और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। और इसमें हम लोग को शुरू में ही ड्राइवर पे शक हो रहा था, तो ड्राइवर जो है इसका दुखी साहू ये इसमें संलिप्त पाया गया है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा श्रवण कुमार महतो, दुखी शाह, कृष्ण भगत, शंकर कुमार, कुंदन कुमार, टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम देखते रहिए न्यूज़ 21।